वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कुमार मिशन। आज मैं एक महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट पोएम जो है विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड पोइट का एक पोएम पेश करने जा रहा हूँ। ये पोएम जो है बहुत ही फेमस विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा एज यू लाइक इट से लिया गया है। इस पोएम का टाइटल है ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। पूरे संसार जो है एक रंगमंच। ये सारा संसार एक रंगमंच ही तो है। तो विलियम शेक्सपियर डिवाइडेड 7 पार्ट्स ऑफ मैन्स लाइफ, यानी विलियम शेक्सपियर ने 7 भागों में विभाजित किया। ए मैन रोल 7 रोल। ए मैन हैज ए 7 रोल। एक मनुष्य का 7 रोल होता है, 7 भूमिका होता है। उन्होंने बड़ी बारीकी से ये प्रस्तुत किया है और ये यथार्थ बातें हैं। इस संसार के सभी लोग जो है एक कलाकार है और वो इस दुनिया में आते हैं और एक कलाकार के रूप में पेश होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। तो देयर आर 7 स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। ए मैन हैज़ 7 रोल्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एक मनुष्य जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक 7 रोल अदा करता है। सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता बेबी। ए मैन कम टू दिस वर्ल्ड। एक मनुष्य जो है एज ए चाइल्ड के रूप में, एज ए बेबी के रूप में, एक शिशु के रूप में इस दुनिया में प्रवेश करता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज को उन्होंने एक स्कूल बॉय के रूप में, ए स्कूल बॉय हु गोज टू स्कूल विथ बैग। वो बैग लेके स्कूल जाते हैं। थर्ड स्टेज है यंग मैन। यंग मैन का मतलब होता है ए लवर। एक लवर, एक प्रेमिका के रूप में भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद जो 4th स्टेज है वह है सोल्जर। यानी सोल्जर जो है वो एज ए सोल्जर जो है हु प्लेज एज ए रोल ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट। इन दिस पीरियड जो है ए मैन प्लेज एज ए सोल्जर who is ready to sacrifice for the sake of country। उन्हें अपने देश के लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है 5th जो है वो है जस्टिस। 5th स्टेज जो है वो जस्टिस, एक न्यायाधीश के रूप में पेश करते हैं। ही हैज़ राउंड बेली, और उसका पेट बड़ा हो जाता है। वो अदालत में काम करते हैं। ये 5th स्टेज है, यानी मनुष्य का 5वां रोल होता है। और 6th स्टेज जो है ओल्ड एज। मनुष्य जब बूढ़े हो जाते हैं, ज़्यादा बूढ़े नहीं, बूढ़े का प्रथम अध्याय जो है शुरू होते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट जो है एक्सट्रीमली ओल्ड एज। एक्सट्रीमली ओल्ड एज में मनुष्य जो है हु हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग्स। His teeth, his eyes became very eyeless. That means he or she can't see properly. Or now he or she is ready to go for the next world. यानी ओल्ड एज जो है वो अंतिम है जीवन का, और उसके बाद जो है इस दुनिया से एग्जिट कर जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरह विलियम शेक्सपियर ने एक मनुष्य को, एक पूरे संसार को एक रंगमंच बताया। और इस रंगमंच के सभी जो है लोग जो है वो एक एक्टर के रूप में निभाते हैं और अपने जीवन काल में 7 रोल अदा करता है। सबसे पहले इन्फेंट, जो ने बेबी जो कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। उसके बाद स्कूल बॉय कहा जाता है, और उसके बाद यंग बॉय, उसके बाद लवर, उसके बाद जो है एक जस्टिस के रूप में, और उसके बाद ओल्ड एज, उसके बाद एक्सट्रीमली ओल्ड एज। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। हम सब मनुष्य जो है ये 7 रोल
भूमिका अदा करते हैं अपने जीवन में 7 रोल अदा करते हैं। शिशु के रूप में इस दुनिया में आते हैं और ओल्ड एज होते होते में इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। ये यथार्थ कविता है, विलियम शेक्सपियर ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये हम सभी पर लागू होता है। ये जो कविता जो है बहुत ही यथार्थ है, क्योंकि एक मनुष्य जो है अपने जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक 7 रोल अदा करते हैं और 7 रोल अदा करने के बाद इस दुनिया से विदा ले लेते हैं और वही समाप्त हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही यथार्थ है। उम्मीद करता हूँ सभी दर्शकों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो यथार्थ कविता जो है सब मनुष्य के साथ लागू होता है। क्योंकि एक मनुष्य जो आते हैं शिशु के रूप में और बूढ़े होकर इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही यथार्थ कविता है जो हम सभी को प्रेरित करते हैं। हमें इसे जानना चाहिए कि हमारा जीवन जो है 7 स्टेज में बटा हुआ है। हम 7 रोल अदा करते हैं, हर मनुष्य 7 रोल अदा करते हैं। शिशु के रूप में इस दुनिया में आते हैं और ओल्ड एज में वो इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये पोएम जो है ऑल द वर्ल्ड एज ए स्टेज, यानी पूरे संसार जो है एक रंगमंच है। हम लोग तो रंगमंच के ही अभिनेता है, एक्टर है। हम लोग कुछ इस दुनिया में रोल अदा करते हैं और रोल अदा करने के बाद इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। तो हमारा जीवन जो है 7 रोल से गुजर जाता है और अंत में इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। आशा करता हूँ ये कविता बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको अवश्य जो है आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ इस तरह कविता आपके सेवा में हमें प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।